आप लोग के सामने ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर एनसीईआरटी से प्रश्नावली 8.1 शुरू करने जा रहा हूं। देखिए प्रश्नावली 8.1 जो पहला क्वेश्चन है जो कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें करा कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज जिसमें कोण बी क्या है सम। कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है समकोण है। देख लीजिए यहाँ पर बी क्या है 90 डिग्री है। ये आपका समकोण का सिंबल होता है जिसमें करा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी आपका दिया हुआ कितना जी 24 सेंटीमीटर है ना। दूसरा करा BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC वाला कितना है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला जो कह रहा है साइन ए कोमा कॉस ए। दूसरा आपका कह रहा है साइन सी और कॉस सी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है और करा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कहता है कि साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हम फार्मूला जानते हैं कि साइन ए या साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब और आधार जो दिल है या लंब आधार, लंब इसको मानेंगे तो आधार ही हो जाएगा, लंब इसको मानेंगे तो आधार ही होगा। लंब और आधार दिया हुआ है लेकिन कर्ण हमको मालूम है नहीं है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का हम कर्ण मालूम करेंगे। तो आप बेसिक फार्मूला जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण बराबर जो फार्मूला होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से हमको कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर होगा रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। नहीं तो ध्यान दीजिएगा लंब स्क्वायर, तो लंब अगर किसी को हम लंब आधार भी मान सकते हैं। अभी हम किसी को लंब और किसी को आधार मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चालू होगा तो वहां पर लंब और आधार आपको क्या होगा निश्चित होगा। तो सबसे पहले तो कर्ण का मान क्या जी AC। तो AC बराबर होगा लंब अगर मान लेते हैं 24 तो 24 का स्क्वायर और जोड़ 7 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा 24 का स्क्वायर आपको याद है कितना होता है 576। 500 अगर नहीं याद है तो हम सिखाते हैं स्क्वायर करने के लिए। पहले कीजिए 4 चौक 16 के 6 वाक्यात में 1 और 4 दूना और 8 दूना 16 और 16 एक वाक्य 17 के 7 वाक्यात में 1 और फिर 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 एक वाक्य 5। अब जोड़ 7 49। अब दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना जी 625। और आप जानते हैं कि 625 का मान कितना होता है 25। तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि यहाँ से 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो टोटल जोड़ेगा तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 625 का वर्गमूल तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर। नहीं तो आपका कर्ण AC का मान निकल गया। तो जब AC का मान निकल गया तो आपका त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकल गया। 24 है 7 है कितना होगा 25 सेंटीमीटर निकल गया ना। तो पहला सवाल आपका कह रहा था कि साइन A, तो साइन A तो हम बताए थे कि साइन A कह दे, साइन B कह दे, साइन थीटा कह दे, साइन बीटा कह दे, कुछ भी कहेगा A का मतलब एंगल को डिनोट करता है। तो A क्या एंगल, तो कौन एंगल A के लिए लंब बटा क्या होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी P से परपेंडिकुलर H से हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण। तो साइन A का जो मान था लंब, तो कोण A के लिए लंब कौन होगा BC, लंब कौन होगा जी BC। अब बटा कर्ण कौन होगा AC। तो ध्यान दीजिएगा कि BC का वैल्यू कितना लाए हैं 7। अब बटा AC का वैल्यू कितना जी 25। यही आपका आंसर होगा। कहीं के सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखे, देखिए सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। तो ये आपका जो किसी एंगल का जो रेशियो होता है अनुपात होता है, अनुपात जो भी संख्या रहे, जो भी कह सकते किसी भी चीज में रेशियो का यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है। दूसरा आपको कह रहा है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर होता है B बटा H।
तो cos b, तो cos a बराबर b बटा h, तो कोण ए के लिए अगर ये लंब माने थे जी तो क्या हो गया था कारण, तो जो बचेगा ये क्या होगा आधार, तो आधार कौन होगा ए बी बटा ए सी, तो ए बी का मान आपका कितना हो गया, ए बी का मान आपका हो गया 24 बटा कितना 25, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ए बी क्या हो गया आंसर हो गया। अब यहां देख लीजिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि साइन सी, तो साइन सी, तो साइन थीटा होता है पी बटा एच, तो देखिए आप बताए थे कि अभी कौन सी के बारे में कर रहा है, तो कौन सी के लिए लंब कौन होगा जी, लंब हो जाएगा आपका ए बी, तो लंब हो जाएगा ए बी, अब बटा कितना होगा कर्ण ए सी, तो ए बी का मान कितना है 24 बटा 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगला कर रहा है कोस सी, तो कोस सी बराबर होगा बी बटा एच, तो कोस बी के लिए देखिए कि कोस सी के लिए कौन सी के लिए हो गया लंब, तो आधार कौन होगा बीसी, तो बीसी बटा कितना होगा बीसी बटा एसी, तो आपका बीसी होगा कितना बीसी 7 बटा 25, यही आपका आंसर हो गया। तो आपका पहला सॉल्यूशन हो गया जी।